हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपके पास ये वीडियो सबसे पहले आ सके। हमें पहले सर्वप्रथम ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है स्कूल आईडी से। यहाँ पे सारा डिटेल डालने के बाद स्कूल सेलेक्ट करना है, ऊपर नीचे कैप्चा डालना है। कैप्चा जब डाल देंगे उसके बाद साइन इन करना है। जैसे ही साइन इन होगा तो स्कूल इनरोलमेंट में सर्वप्रथम इस पर क्लिक करना है। इधर डैशबोर्ड खुल गया तो जो सबसे पहला स्कूल इनरोलमेंट है स्टूडेंट इनरोलमेंट, उसमें जाना है। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, न्यू बच्चों का इनरोलमेंट करना है। जैसे अभी एडमिशन चल रहा है और हम फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 9 का ले लेते हैं, तो 9 के बच्चों को जिनके पास ई शिक्षा कोर्स का आईडी होगा, 8 में जब पढ़ रहे होंगे तो वो उनके पास एक ई शिक्षा कोर्स आईडी होगा। तो ई शिक्षा कोर्स आईडी को यूज करके हम लोग उस बच्चे को इंपोर्ट कराएंगे। तो सर्वप्रथम हम ऐड में जाएंगे। ऐड में जाने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें एडवांस सर्च पे देखिए, यहाँ पे एडवांस सर्च है, इसी में क्लिक करना है और बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पहले स्टूडेंट कोड, जो इस शिक्षा कोर्स आईडी जो जनरेट होता है उसको स्टूडेंट कोड बोलते हैं, वो उससे भी हम कर सकते हैं, या फिर आधार नंबर और आधार नंबर दोनों में से कोई एक डालेंगे तो आपका सारा डेटा उसका दिखा देगा। सर्च जैसे ही करेंगे उसका सारा डेटा दिखाने लगेगा। नहीं तो ये दोनों भी नहीं है तो स्टूडेंट नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भी डिटेल डाल के सर्च करेंगे तो उसका पूरा डिटेल दिखा देगा, अगर वो इस शिक्षा कोर्स पे पहले से होगा तो। अन्यथा की स्थिति में आपको नया एंट्री करना है। तो हम देख लेते हैं, एक का डाल लेते हैं स्टूडेंट कोड, जो मेरे पास स्टूडेंट कोड है उसको डाल के सर्च कर लेते हैं। तो स्टूडेंट कोड थोड़ा लंबा रहता है, 12-15 डिजिट का रहता है। देख लेते हैं, अब सर्च कर लेते हैं। ये देखिए आपके पास आपके सामने सारा डिटेल खुल गया है उस बच्चे का। अब यहाँ पे एक्शन के नीचे जो है उस पर क्लिक करेंगे तो उसका सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं सारा डिटेल दिखा रहा है, नाम क्या है, कौन सा ब्लॉक में है, कौन सा स्कूल प्रीवियस स्कूल में था, आधार नंबर क्या है। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए सारा उसका डिटेल खुल गया, जो प्रीवियस स्कूल में उसका डेटा भरा गया था। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि उसका एडमिशन नंबर क्या है, एडमिशन डेट क्या है, कौन सा सेक्शन में हमें डालना है, ये सब डेटा को हम एंट्री करवाएंगे और उसके बाद अपडेट कर देंगे। नीचे बैंक अकाउंट भी अपडेट करना है, क्योंकि जनरली जो 8 क्लास के बच्चे होंगे, 1 to 8 के बच्चे होते हैं, उस केस में पेरेंट्स का बैंक डिटेल भरा जाता है। तो हमें 9 में पेरेंट्स का डिटेल नहीं चाहिए, ये लेगा ही नहीं यहाँ पे इस शिक्षा कोर्स पे। तो जो बच्चे हैं उनका खुद का अकाउंट होना चाहिए, तभी ये फिल हो पाएगा। तो यहाँ पे डाल दे रहे हैं हम लोग जो डिटेल चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट को एडमिशन लिया गया है वो हम लोग डाल लेते हैं। उसके बाद उसका रोल नंबर क्या है, पहले बच्चा का कर रहे हैं तो उसका रोल नंबर, जो एडमिशन नंबर है वही रोल नंबर हम लोग रखे हैं। यहाँ पे अच्छे से हम लोग डाल लिए हैं एडमिशन नंबर। अब हम लोग नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का ही यहाँ पे अकाउंट नंबर डाला गया है, तो यहाँ पे हमें चेंज नहीं करना है। जैसे ही यहाँ पे हम
सबमिट करेंगे तो एक डेटा मतलब मेरा भरा जाएगा। मतलब अब सबमिट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ओके करना है और ये डेटा फिल हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 9 में हमारा एक दिखा रहा है, मतलब क्लास 9 में एक डेटा फिल हो चुका है, एक स्टूडेंट का हम लोग इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हम लोग आधार से इंपोर्ट करके देख लेते हैं। जैसे कि एक दूसरा स्टूडेंट का आधार डाल लेते हैं यहाँ पे। तो आधार नंबर उसका 12-15 डिजिट का होता है, नहीं 12 डिजिट का होता है। यहाँ पे डाल के सर्च करेंगे तो उसी तरह से जैसे स्टूडेंट कोड में सर्च किए थे जो डिटेल आया था उसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए सारा डिटेल आ गया है बच्चे का। अब एक्शन में यहाँ पे क्लिक करके सारा डेटा हम लोग उसी तरह से भर देंगे। उसका क्लास क्या है, रोल नंबर क्या है, ये वार्निंग आ रहा है, इसको पढ़ के ओके करना है। तो यहाँ पे एडमिशन डेट डालना है इसमें। अब हम लोग दूसरा केस देख लेते हैं कि बच्चे का कहीं ई शिक्षा कोर्स पे नाम ही नहीं है। उस स्थिति में क्या करना है, हमें न्यू इनरोलमेंट करना पड़ेगा। तो पहले उसका आधार को वैलिडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों बॉक्स को चेक इन करना पड़ेगा। आधार नंबर डालेंगे, उसका नाम डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जेंडर डालेंगे। इसके बाद क्या करना है, इधर जो दोनों बॉक्स है उसको चेक इन करके ऑथेंटिकेट करेंगे। तो जितना भरा हुआ पहले डेटा था वो यहाँ पे सारा भरना पड़ेगा।